एक 3-4 साल का बच्चा जिसके पापा की मृत्यु हो जाती है। परिवार के सभी लोग उससे ये कहकर बहला देते हैं कि पापा भगवान के घर गए हैं। कुछ दिन बाद जब ये बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता तो उसका दोस्त कहता है, तेरे पापा कहाँ हैं, अब तू उनके साथ नहीं आता। बच्चा कहता है, वो भगवान के घर गए हैं, जब आ जाएंगे तब आया करूँगा। तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे, भगवान के घर से कोई वापस नहीं आता। मेरी दादी भी नहीं आई, उनको तो कई साल हो गए। ये सुनकर बच्चा जोर जोर से रोता हुआ घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ मेरा दोस्त कह रहा है मेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। माँ ने बेटे को गोद में बिठाया और प्यार से समझाया कि तुम्हारा दोस्त पागल है, उसे कुछ नहीं पता, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। बेटा, माँ अभी बुलाओ मेरे पापा को। माँ, पापा भगवान के घर गए हैं, भगवान को तुम्हारे पापा की जरूरत थी इसलिए भगवान ने बुलाया है। बेटा, मेरे ही पापा को क्यों बुलाया है और किसी को बुला लेते। माँ, आपके पापा डॉक्टर हैं ना, भगवान जी का डॉगी बीमार हो गया है, उसे ठीक करने के लिए बुलाया है। बेटा, किसी और डॉक्टर को बुला लेते, मेरे ही पापा को क्यों बुलाया। माँ, आपके पापा दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, भगवान को सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए था जो उनके डॉगी को ठीक कर दे, इसलिए आपके पापा को बुलाया। बेटा, फिर अब कब आएंगे पापा। माँ, जब भगवान का डॉगी ठीक हो जाएगा तब आ जाएंगे। बेटा, पक्का आ जाएंगे। माँ, हाँ पक्का आ जाएंगे। इसी तरह समझाते समझाते 3 साल गुजर गए। बच्चा 8 साल का हो गया। एक दिन टीवी देखने के बाद माँ के पास आया और मृत्यु के बारे में पूछने लगा। माँ ने सोचा ये सही समय है उसे उसके पिता की सच्चाई बताने का। देखिए एक माँ अब किस तरह से बेटे को मृत्यु का कड़वा सच बताती है। एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक दिन बेटा बोला माँ से, बात मुझे समझाओ ना, देखा था टीवी पर मैंने, माँ मुझको बतलाओ ना, मृत्यु की सब करते बातें। मम्मी वो क्या होती है, मरने पर क्यों सारी दुनिया फुट फुट कर रोती है। सीढ़ी के बिस्तर पर उनको फिर क्यों बांधा जाता है, 4-4 लोगों के हाथों फिर उठवाया जाता है। मरघट की सब करते बातें, मम्मी वो क्या होती है, देखा था टीवी पर मैंने, भीड़ इकट्ठी होती है। ढेर लगा लकड़ी का, उस पर बिस्तर जाकर लगा दिया। उनके ही बेटे ने उनको फिर काहे माँ जला दिया। बोलो अब तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो माँ समझाओ ना। एक दिन बेटा बोला माँ से, माँ मुझको बतलाओ ना। हाथ पकड़ फिर बोली, मैया बैठो तनिक हमारे पास, समझाऊंगी लालन तुमको जीवन के कुछ पल वो खास। एक शक्ति है इस दुनिया में जिसने हमें बनाया है, ईश्वर उसको कहते हम तुम, जिसने खेल रचाया है। हम सब हैं उसकी कठपुतली, जग का वो आधार है, रोज नचाए जो हम सबको, वो ही पालनहार है। दुख सुख दो पहिए जीवन के, हर पल चलते रहते हैं, आज उजाला खुशियों का कल, दुख के झरने बहते हैं। इतना तो मैं समझ गया माँ, अब आगे समझाओ ना, फिर क्या होता है जीवन में। माँ मुझको बतलाओ ना। 5 महातत्वों को मत कर अपना रूप गढ़ा उसने, माटी के इस घट में अपना दिल में अंश जड़ा उसने। एक समय निश्चित कर भगवान जग में हमें भेजता है, जब जब वक्त करें हम पूरा, अपने पास बुलाता है। जिन जिन को वो पास बुलाता उनको वापस जाना है, जिन जिन को तुम देख रहे हो सबको एक दिन जाना है। नाना को भी जाना है क्या, नानी को भी जाना है, मामा को भी, मामी को भी, मौसी को भी जाना है। बोलो मम्मी कुछ तो बोलो, बात सभी समझाओ ना, कैसे क्या कुछ होता है फिर। माँ मुझको बतलाओ ना। माँ बेटे से कहती है, हाँ बेटा मुझे भी भगवान के घर जाना है, नाना नानी मामा मामी मौसी सबको जाना है। बेटा बोला, माँ मुझे भी जाना है। माँ कहती है, हाँ आपको भी जाना है, और आप इस दुनिया में जिस जिसको देख रहे हो सबको जाना है। बेटा पूछता है, फिर क्या होता है, फिर कोई वापस नहीं आता। माँ कहती है, नहीं, भगवान के घर से कोई वापस नहीं आता, फिर भगवान उसे नया जन्म देकर दुनिया में कहीं और भेज देते हैं। बेटा थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, माँ फिर अब पापा भी नहीं आएंगे क्या। माँ कहती है, हाँ अब आपके पापा भी कभी नहीं आएंगे, अब आपके पापा को भगवान ने नया जन्म दे दिया होगा, अब वापस वो कहीं नन्हे से बच्चे के रूप में रह रहे होंगे।
इतना सुन बेटा माँ को गले लगा लेता है और कहता है माँ आज से तुम ही मेरे पापा हो। दोस्तों कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सलाम, नमस्ते, सबा खैर, गुड बाय।